हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम 2-3 अहम बातों पर जिक्र करेंगे और उस बात को हम समझेंगे भी कि ये सब क्या चल रहा है। तो इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि सारी चीज़ों को आप क्लियरली अच्छे से समझ सकें और मेरी बात को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप भी अपने एडवाइस को दे सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि सितारा ने दिलबर यासीन का जो इतना बड़ा मामला चल रहा है कि उसने अपनी वाइफ को एब्यूज़ किया, गंदी गाली दी और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि शर्मनाक लफ्ज़ों का उसने यूज़ करके और उस क्लिप को डिलीट ना करके अपने वीडियो में भी अपलोड कर दिया। और जब ये वीडियो वायरल हो गया और जब चारों तरफ से उसको अच्छे तरीके से लोगों ने उसको बेइज्जत किया, उसके ऊपर रिएक्शन लिया और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। इतना सब मामला एक चैनल पे नहीं, कम से कम 4-4, 5-5 चैनल्स पे कंटिन्यू चल रहा है और सब इसका अपोज कर रहे हैं। तो क्या ये बात सितारा के कानों तक नहीं गई? लेकिन सितारा ने अपनी जो सबसे अहम लोग हैं, जो रात और दिन उसके घर में आधे से ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं और पूरे टाइम सितारा के वीडियो में दिखते हैं, तो क्या सितारा का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस बारे में वो कोई बात करे? जब दिलबर यासीन की पहली वाइफ का मामला सामने आया था तो सितारा ने उस मामले में दिलबर का साथ देते हुए बोला था। लेकिन यहाँ पर अब जब उसको लगा कि दिलबर ने ही ऐसी बात कर दी कि ऐसी बुराई, ऐसी गंदगी, ऐसी जलील बात उनकी फैमिली के एक मेंबर ने, एक ख़ास मेंबर ने आकर करी है, तो यहाँ पर सितारा का मुंह बंद हो गया। जबकि सितारा को खुद उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको यहाँ पर आके इस बारे में बोलना चाहिए और सितारा के चैनल पे भी कई लोगों ने आके दिलबर के बारे में कहा। लेकिन सितारा अपने मतलब की तो सारी बातें करती है, छोटी छोटी सी भी बातें, अपनी झाड़ू में कचड़े में क्या है वो सारी चीज़ों को बता सकती, पर जब कुछ खास बात होती है और जहाँ पर उसको बोलना चाहिए वहाँ पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती। तो इस बात के लिए मैं सितारा को कहना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आपको इस बारे में ज़रूर आके सपोर्टर्स को, व्यूवर्स को जवाब देना चाहिए था, क्योंकि आपके घर पर दिलबर और बाबर का बहुत ज़्यादा समय बीतता है और आप लोग हर छोटी छोटी पार्टियों को, हर बड़ी बड़ी पार्टियों को एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। तो मैं सितारा से इस बात के लिए बहुत खफा हूँ और इस बात का मैं उसको बहुत कहना चाहती हूँ कि आपने ये गलत किया कि आपने इस बारे में कोई भी रिएक्शन नहीं लिया। रिएक्शन, एक्शन, चाहे उसके हक़ में क्या बोलना चाहते, आपके दिल में क्या चल रहा, कम से कम आपको आके बोलना चाहिए था। जबकि आप आके अपने व्यूवर्स के सामने जब ये कह सकती मेरे जल्दी से जल्दी 8 लाख पूरे करवा दो, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अपने व्यूवर्स को इस गंदगी के बारे में भी कुछ कहें? दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि दिलबर ने जब अपनी पहली बीवी के मामले में उसने एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाकर अपनी पहली बीवी को बुरी तरह बेइज्जत किया था। उनकी शादी टूटने में उसने पूरा जो था गुनाह अपनी बीवी का बताया था, सारे इल्ज़ाम उस पर लगाए, जितना उसको जलील कर सकता, जो उसके बारे में कह सकता। वो ये भूल गया कि वो लेडी जो पहली बीवी के साथ साथ उसके बच्चे की माँ भी है और उसने जलील करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और अब जब दिलबर की बेइज्जती का टाइम आया और जब दिलबर ने अपनी इस गाली को अपलोड किया और जब चारों तरफ से लोगों ने इसका रिएक्शन लेके और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो दिलबर ने तुरंत अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। अगर दिलबर में इतनी हिम्मत थी तो अपनी वीडियो को भी रखता। पर ये सब बातें बताती हैं कि दिलबर के दिल में, दिलबर की नज़रों में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है। उसने पहली बीवी को जलील किया, दूसरी बीवी को गाली दे रहा है और जो उस पर रिएक्शन वीडियोस वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसकी नज़र अच्छी नहीं है, तो आज मुझे भी लग रहा है
क्योंकि ऐसे लफ्ज़ उसी इंसान के मुंह से इतनी आसानी से निकल सकते जिसके लिए आम बात हो, जो आम इन शब्दों का यूज़ करता हो, आम उसकी लैंग्वेज में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हों। और उसकी वाइफ का जो रिएक्शन था उस गाली को सुनने के बाद, उससे भी ये लगता कि वो भी उसकी हैबिचुअल हो गई है कि रात दिन वो इन गालियों को सुनती है, तो अब उसके लिए भी एक मामूली बात हो गई है। मुझे उस गाली सुनने के बाद मैंने अभी तक कोई वीडियो इस बारे में नहीं डाला। फ्रेंड्स, मैं सच बताऊं कि मैंने तो उसकी वो वीडियो देखी नहीं। मैंने तो रिएक्शन चैनल्स पे जब उसके वीडियो की क्लिप देखी तो मेरा दिल अफसोस से भर गया, गुस्सा आया, नफ़रत हुई। मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल पे क्या गुजरी, क्योंकि मैं अपनी तो कह सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही जलील शब्द हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब दिलबर को जो डेली व्लॉगिंग के नाम पर वो धब्बा है, और दिलबर को अब अपनी एडल्ट वीडियोस में अपनी वीडियो डालनी चाहिए। डेली व्लॉगिंग के वो लायक नहीं है। और अगर जो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सितारा को भी कह रही, अगर वो इस बारे में नहीं बोलती तो उसकी इस गाली का सितारा सपोर्ट कर रही है। और आप लोग भी फ्रेंड्स, आप उसका जाके, क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली, ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि उसने आके कह दिया कि इंसान से ही गलती होती है। और उसकी अकड़ तो देखो, एक तरफ कह रहा है इंसान से गलती होती, माफ़ी मांग ली, दूसरी तरफ कह रहा कि मैं रिएक्शन वालों को अपनी जूती की नोक पे रखता हूँ, है ना, और मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। अरे तुम क्या दोगे, तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है। तुम इतने जलील इंसान हो, तुम्हारे दिल में यही सब गंदगी भरी हुई है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये सोच रही थी कि इस गंदे मुंह से, जिससे तुम इतने गंदे गंदे लफ्ज़ बोलते हो, उसी मुंह से तुम कुरान पाक पढ़ते हो, उसी मुंह से तुम नमाज अदा करते हो। अभी देखना फ्रेंड्स, आप जुम्मे के दिन ये बड़ा कुर्ता पजामा पहन के चल देगा कि मैं जुम्मे की नमाज़ अदा करने जा रहा। अरे शर्म आनी चाहिए, एक ही मुंह से इतनी गंदगी को निकाल कर, क्योंकि मुंह से वो निकलता है जो इंसान के दिमाग में चल रहा होता है, जो उसके लिए आदतन होता है, जो हमेशा वो ऐसे ही बोलता रहता है। और मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि जब वो अपनी पहली बीबी की जो वीडियो थी उसे डिलीट नहीं किया, लोगों ने कहा भी लेकिन उसने नहीं किया, उसने जलील किया, तो हो सकता है कि उसकी बीबी के दिल से हो सकता नहीं हुआ होगा कि उसने कितनी आहें लेके खुदा को याद किया होगा और कहा होगा कि खुदा आप इसकी सच्चाई को बताएं। और खुदा इंसाफ करने वाला खुदा, उसने आज इस सच्चाई को बताया। और मैं ये कहती हूँ कि उसकी फर्स्ट वाइफ अच्छा है, शुक्र है जो इसके पास से चली गई, क्योंकि ये इंसान को बीबी रखने की तमीज़ नहीं है। ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए ये एक ख़तरे का, इसको तो रेड लाइट एरिया में रहना चाहिए। इतना बदतमीज़ इंसान, ऐसे शब्द इसने बोले हैं। और सितारा जो बार बार कहती ना कि मेरा घर महफूज नहीं है, या मेरे घर में सब्सक्राइबर्स आते रहते, मेरे घर में कई लोग आते रहते, मेरे बारे में पूछते हैं, तो सितारा से मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें किसी भी बात का ख़तरा नहीं है। तुम्हें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो अपने इन्हीं लोगों से, जो तुम्हारे घर के खुद मेंबर्स हैं, जो पूरे टाइम तुम्हारे घर में बैठे रहते हैं। तुम गैरों को क्या कह रही हो, गैरों से ख़तरा नहीं है। गैरों से ज़्यादा तो तुम्हारे ये हैं जो जिन्हें तुम अपना समझती हो। और तुम्हें हर समय सितारा व्यूवर्स कहते हैं कि काजी साहब के पास अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ो। मैं तो कह रही काजी साहब तो एक तरफ हैं, ये दिलबर के सामने भी मैं यही कहना चाहती हूँ, इसके दिलबर के पास भी कभी अपनी बच्ची को मत अकेला छोड़ना। मेरा तो यकीन फ्रेंड्स इस पे से उठ गया। मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई भी बच्चियाँ हो, चाहे बूढ़ी औरतें हों, चाहे कोई भी हो, फीमेल्स दिलबर के सामने अपनी शक्ल भी ना दिखाएं तो अच्छा है, क्योंकि इतना आसानी से उसने ऐसे दांत निकालते हुए ऐसे गंदे गंदे लफ्ज़ों को यूज़ किया है। और कोई भी जो इंसान नमाजी होता है, जो कुरान पाक पढ़ता है, उसके मुंह से लफ्ज़ निकल नहीं सकते। ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी में एक धब्बा है, धब्बा, गंदा धब्बा, जो इन लोगों की वजह से इतनी ख़राब बातें सामने आ रही हैं। और जब इनके नाम सामने आते, दिलबर यासीन, तो लोग कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करते। शर्म आनी चाहिए दिलबर,
तुम क्या सोचते हो कि तुमने आके माफ़ी मांग ली तो तुम्हारी ये गलती माफ़ हो गई? तुम्हारी ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। तुम्हें खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर, घुटनों पे आकर, हाथ उठा के तौबा करने की ज़रूरत है। तुम एक बार नहीं 1000 बार खुदा के सामने तौबा करो। और मैं ये कहती हूँ कि इसकी बीवी को भी मैं एक पैगाम यही पहुँचाना चाहती हूँ कि तुम भी तौबा करो और अपने हस्बैंड के लिए खुदा के सामने दुआएं मांगो कि इसका मुंह अच्छा हो, इसका दिमाग अच्छा हो, इसका दिल अच्छा हो, और इसकी गंदगी जो ये शैतान बन के कर रहा है, पूरे आवाम में गंदगी फैला रहा है, इस शैतान को खुदा अपने चंगुल में ले और इस शैतान की हैवानियत को उतार कर और इसको एक अच्छा इंसान बनाए। फ्रेंड्स, मेरे दिल में जो इसके लिए गुस्सा था वो मैंने बोल दिया। आप लोग क्या सोचते हैं, आप भी बताएं, अपनी एडवाइस दें। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सितारा को इस बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोल रही, दैट मीन्स सितारा दिलबर का साथ दे रही है, उसकी इस गंदगी में उसको सपोर्ट कर रही है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को बहुत सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। टेक केयर।